हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू मैथ्स मूवी। फ्रेंड्स, आप सबको इस चैनल पर अभी हम ये बताएंगे कि जो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अर्थात बीपीएससी टीआरई फर्स्ट टीचर का जो रिजल्ट आने वाला था, उसका बहुत सारे अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे रिजल्ट का, तो उसमें और देरी हो सकता है। जैसा कि यह नोटिस से आप समझ सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना ऐसे करके नोटिस आया है और ये आज ही आया है, आज का पेपर में आया है। आज कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि 11 अक्टूबर को आया है। चलिए पहले देख लेते हैं, फिर इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि यह किस प्रकार से रिजल्ट को प्रभावित करने वाला है, ऐसा हो क्यों रहा है, उसका कारण भी जानेंगे और लास्ट में हमें निदान भी सोचने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब तक ये आ सकता है। तो सबसे पहले तो अच्छा सा इस बात को समझ लें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ साफ लिखा है विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि OMR शीट उत्तर पत्रक के डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 15/10/2023 तक विस्तारित की जाती है और ये संयुक्त सचिव बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी हुई है। फ्रेंड्स, अब इसका मायने हम लोग समझते हैं क्या है। अब जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट आप देख रहे हैं, OMR शीट को डाउनलोड करने की तिथि विस्तार कब तक कर दी गई है, तो 15 अक्टूबर 2023 तक। अब इसके पीछे की कहानी भी जरा आप समझ लीजिए। पहले यह जो डाउनलोड करने का तिथि था OMR शीट का, वह दिया गया था 10 अक्टूबर तक। अब 10 अक्टूबर को ही जा करके बीपीएससी के जितने सारे अभ्यर्थी थे, भारी संख्या में बीपीएससी के गेट पर पहुंच करके हल्ला किया, हंगामा किया और ये बार बार लोग मांग कर रहा था कि हमारा OMR शीट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, सर्वर की समस्या दिख रही है। तो जब तक डाउनलोड हो नहीं जाता, हम कैसे समझेंगे कि मेरा OMR सही है या गलत है। वैसी स्थिति में वो लोग बार बार बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद से मिलने की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो इनकार कर दिया गया। लेकिन उसके कुछ पदाधिकारी आ कर के और उनसे मिले और ये पता चला कि मिलने के बाद उन लोग को आश्वासन दिया गया कि आपकी बातों पर विचार किया जाएगा और आप जो एप्लीकेशन लिए हुए हैं दे दीजिए। ऐसा ही हुआ, एप्लीकेशन दे करके ये लोग चले आए। अब ये जो 10 अक्टूबर को रिजल्ट आने की खबरें चल रही थी, पेपर में भी आ रही थी, कुछ जिला के जो अधिकारी लोग थे वो भी संभावना जता रहे थे, तो उसमें विराम लग सकता है फ्रेंड्स, और एक कहें कि विराम लग ही गया है। अब यहाँ पर देखिए बात क्या है कि अब उन लोगों के मांग पर और भारी विरोध के बावजूद प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थियों को OMR शीट डाउनलोड करने की जब अंतिम तिथि 15 अक्टूबर कर दी गई है, तो इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि 15 से आपका पहले कोई रिजल्ट आने वाला है। कोई भी अभ्यर्थी ये भ्रम में ना रहे कि 15 से पहले कोई रिजल्ट आ सकती है। इसकी दूसरी पहलू हम लोग देखते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में DLED वर्सेस BEd वाला जो मामला चल रहा था, वह 9 अक्टूबर को सुनवाई थी। अब उसमें SLP सरकार के द्वारा वापस लेने के बाद वह भी अधर में लटक गई। अब यह सुनवाई आपको 13 अक्टूबर को होनी है, अर्थात शुक्रवार को। तो फ्रेंड्स, उसके बावजूद भी ये सरकार सोचती है कि अगर ये मामला पहले ही क्लियर हो जाता है तो हम जनता के बीच में ये मैसेज देने में सफल होंगे कि हमने ये लगभग 2 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास शिक्षक की नियुक्ति एक ही बार करने का निर्णय लिया, जिनको वेरिफिकेशन करा करके और उनको ज्वाइन करा दिया जाए। और ये दुर्गा पूजा से पहले एक तरह से गिफ्ट माना जा रहा था। लेकिन कुछ इस नोटिस को देखने के बाद फ्रेंड्स, ये जो शक है वह गहरा होते जा रहा है, डाउट के घेरे में है, क्योंकि जब 15 तक ये OMR डाउनलोड करके देखेंगे ही, अब इसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला आएगा, तो सरकार अगर रिजल्ट तेजी भी करे देने में, तो कम से कम ये बात तो पक्का है कि ज्वाइनिंग लेटर आपको नहीं मिलने वाली है। आपको मायूसी दुर्गा पूजा के में आपको जरूर होने वाली है, क्योंकि आप ये समझ रहे थे सरकार के आश्वासन के बावजूद बार बार ये जो सरकार कह रही थी कि दुर्गा पूजा से पहले हम करा लेंगे। बहुत सारे आप जिला का लेटर देखे होंगे, गया, मुंगेर, भागलपुर, कि दुर्गा पूजा से पहले इनको ज्वाइन करा लेनी है, उनकी पूरी व्यवस्था कर लीजिए, निबंधन कार्यालय और एक बैकअप के रूप में तैयारी कर लीजिए।
तमाम सारी बातें हैं। तो फ्रेंड्स, नाराज़ होने की और भावुक होने की या फिर ज़्यादा क्या कहते हैं कि आपको इससे हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्र से काम लीजिए, खुशी आएगी, निश्चित आएगी। खास करके उन शिक्षक साथियों को ये ज़्यादा समस्या नहीं है कि हमारी ज्वाइनिंग कब हो जाएगी। वे ज़्यादा करके आप रिजल्ट की इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा होगा भी या नहीं, हमें राजकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं। या कुछ लोग तो यह भी सोच रहे हैं कि उनमें जाएंगे, हम नए स्तर से बहाल होंगे तो सर्विस लेंथ का क्या होगा, सीनियरिटी का क्या हो गया। तो ये लोग थे उधेड़बुन में, कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं। ये एक तरह से उनको ज़्यादा दुखी और मायूसी दिलाएगा जो नए फ्रेशर कैंडिडेट हैं और जल्द से जल्द बहाल होना चाहते हैं, घर माँ बाप का नाम रोशन करके अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि सरकार जल्दी इस पर ध्यान देगी और बहुत जल्द ही रिजल्ट निकालेगी, सबको ज्वाइनिंग कराएगी, नौकरी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसको लाइक कर देंगे, कमेंट भी करके बताएंगे, आप शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, जिससे दूसरा का भी भला हो न्यूज़ जान करके। और मुख्य रूप से सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि ये करने में फ्रेंड्स मेहनत होता है और आपको कुछ पैसे भी नहीं लगते हैं, हमारा सपोर्ट हो जाता है। और इस तरह के वीडियो मैं आपके पास और भी मोटिवेशन में होकर के आप तक पहुँचाते रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।